अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब एक माह लंदन गुजार कर मुल्क वापस आए थे, लेकिन 48 घंटे पाकिस्तान में गुजारने के बाद उन्हें हंगामी तौर पर लंदन रवाना होना पड़ा। इस रवानगी पर कई चमगोइयां की जा रही हैं और अब एक तासुर यह मिल रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले एक जो तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब की बात की थी, तो जो शहबाज शरीफ साहब थे वो पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम दिया गया और वो पैगाम लेकर हंगामी तौर पर लंदन गए हैं। आखिर असल कहानी क्या है, अहम तफसीलात आप दोस्तों को आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन पहले जिक्र हो जाए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ उठाया 17 सितंबर को और अब उनका हल्फ उठाए हुए तकरीबन उन्हें 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन इन 4 से 5 दिनों में उन्होंने अब जनरल फैज हमीद साबिक डीजी ISI को बड़ा झटका दे दिया है। अब 28 सितंबर को एक केस मुकर्रर किया गया है, बाकायदा 3 रुकनी बेंच वो केस सुनने जा रहा है और जनरल फैज हमीद की शामत आ सकती है। जनरल फैज हमीद के हवाले से साबिक जो जज थे यानी काजी फाइज ईसा 2017 में उन्होंने एक केस टेकअप किया था, सोमन रो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त और 2 रुकनी बेंच बनाया था जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम शामिल थे। उस केस का जो नाम था वो था फैजाबाद धरना केस। बाकायदा 2017 में TLP ने एक धरना दिया था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया था और उस वक्त जनरल फैज हमीद DGC हुआ करते थे। उस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो गेम ये खेल रही थी, प्लानिंग ये थी कि जो इमरान खान है उसकी 2018 में हुकूमत बनानी है और उस हुकूमत बनाने से पहले जो नून लीग है उसको कमजोर करना है, पंजाब में खास तौर पे कमजोर करना है और इसके लिए TLP को इस्तेमाल किया गया था। बाकायदा जो नून लीग के कई रहनुमा थे उन पर मुख्तलिफ इस्लाम मुखालिफ फतवे लगाए गए थे और बाकायदा एहसन इकबाल पर तो एक हमला भी हो गया था और वो जो TLP का धरना था इस्लामाबाद में वो बड़ा अहम था, बड़ा मानखेज था। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने बाकायदा इस मामले की जो सोमन रो नोटिस था उसकी समाअत की और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 46 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया। जब ये फैसला मंजर आम पर आया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा उसके बाद मुश्किल में पड़ गए थे। बाकायदा नवंबर 2017 में इस जो फैसला था उसको महफूज कर लिया गया और फरवरी 2019 में यह फैसला सुनाया गया था। जब यह फैसला सुनाया गया उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसका रद्द-ए-अमल सामने आया था। बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी की दरख्वास्तें दायर हो गई थी और दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता 4 सालों में 3 चीफ जस्टिस आए, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल। इन तीनों ने इस केस का जो रिव्यू पिटीशन थी उसकी समाअत नहीं की, लेकिन अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आते ही 3 रुकनी बेंच बना दिया है। ये जो बेंच है 28 सितंबर को इस मामले की समाअत करेगा जो रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। इसमें चीफ जस्टिस जो है वो बेंच की सदारत करेंगे काजी फाइज ईसा, उनके साथ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि जब यह फैसला मंजर आम पर आया था तो इस फैसले में इन 46 सफ़ात में जो एस्टैब्लिशमेंट है, फौज है, उसकी सियासत में मुदाखलत के हवाले से संगीन सवालात उठाए गए थे। बाकायदा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन 46 सफ़ात के फैसले में जो जनरल फैज हमीद थे उनका नाम नहीं लिया था, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट की उस वक्त TLP की पुष्टपनाही कर रही थी, जिस तरह उस धरने को खत्म करवाया गया था और उस खत्म करवाने में जनरल फैज हमीद जो कि उस वक्त DGC थे उनका कलीदी किरदार था। बाकायदा उस वक्त जो TLP के साथ मुआहिदा हुआ था उसमें जनरल फैज हमीद का नाम था, उनके दस्तखत थे और उस मुआहिदे के बाद जो TLP के जो मुजाहिरीन थे उनको मुंतशिर किया गया था और जब उनको मुंतशिर किया गया तो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक फौजी वर्दी में मलबूस शख्स जो था, ऑफिसर था, वो उनमें हजार रुपए तकसीम कर रहा था और उनसे कह रहा था हम भी आपके साथ हैं, हमारी हमदर्दियां आपके साथ है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने इन 46 सफ़ात के फैसले में जहां फौजी एस्टैब्लिशमेंट पर सवालात उठाए वहां पर फौज को यह डायरेक्शन दी, वजारत दिफा को यह डायरेक्शन दी कि जो अफसर सियासत में मदाखलत कर रहा है वो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लिहाजा उनके खिलाफ कानून के मुताबिक
कार्रवाई की जाए, उनका एहतसाब किया जाए। लेकिन गुज़िश्ता 4 सालों में कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। लेकिन जब इमरान खान बरसरे इख्तिदार आया तो मई 2019 में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ उल्टा एक रेफरेंस फाइल कर दिया गया। जो साबिक डीजी आईएसआई थे जनरल फैज हमीद, क्योंकि उनके खिलाफ एक फैसला आ चुका था, लिहाजा उन्होंने अपने पावर को इस्तेमाल किया और जस्टिस काजी फायज ईसा को इबरत का निशान बनाने की उन्होंने सरतोड़ कोशिश की, हद्दुल इम्कान कोशिश की कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा पर उनकी खानदान के जरिए दबाव डाले, उनकी अहलिया को मुतनाज़ा करे, उनकी अहलिया को अदालतों में चक्कर लगवाएं ताकि जस्टिस काजी फायज ईसा पर एक दबाव हो, मॉरल प्रेशर हो और फिर वो अपनी खानदान की इज्जत बचाने की खातिर बाकायदा जज के तौर पे, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे मुस्ताफी हो जाए। प्लान ये था जो साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद थे कि काजी फायज ईसा को रस्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि जनरल फैज को मालूम था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। अब जस्टिस काजी फायज ईसा तो चीफ जस्टिस बन गए हैं, लेकिन जनरल फैज हमीद आर्मी चीफ नहीं बना है। उसकी जो ख्वाहिश थी वो दिल में लेके फौज से रुखसत हो गया है, रिटायर हो गया है। लेकिन अब मामला ये है कि जब 28 तारीख को इस मामले की समाअत होगी तो सवाल ये पैदा होता है क्या उसको लाइव टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा, जिस तरह गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी उसको जो है वो टीवी पर दिखाया गया था। क्या जो फौजी एहलकार होंगे, फौज की जो वकला होंगे, वो आके अदालत में पेश होंगे और बताएंगे कि इस 4 साल के दौरान वो जो फैसला दिया गया था उस पर क्या अमल दरामद किया गया है। साथ साथ इस फैसले में जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तलिफ सियासतदानों के नाम लिए थे, बाकायदा शेख रशीद का नाम लिया था, एजाजुल हक का नाम लिया था, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम लिए थे, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम इस फैसले में आए थे और बताया गया था कि किस तरह इन्होंने जो इश्तियाल अंगेज तकरीर थी वो की और फिर पैमरा को जिम्मेदार ठहराया गया था कि पैमरा उसको काबू नहीं कर सका था, क्योंकि उस वक्त पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो पैमरा को इस्तेमाल कर रही थी, टीवी चैनल्स को इस्तेमाल कर रही थी। जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ टीवी चैनल्स थे उनको बंद करवाया जा रहा था, बाकायदा जियो टीवी और डॉन टीवी पर बाकायदा पाबंदियां लगाई गई थी, उनके अखबारात पर पाबंदियां लगाई गई थी और इस सब का जिक्र जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने 46 सफ़ात के फैसले में किया था। अब जुमेरात के रोज 28 सितंबर को क्या होने वाला है, बड़ा अहम मामला है जो ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा और जस्टिस काजी फायज ईसा का पहला इम्तिहान शुरू हो गया है। जहां जस्टिस काजी फायज ईसा एस्टैब्लिशमेंट को अब टफ टाइम दे रहे हैं, वहीं जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कह लीजिए हिल चुकी है। जो नवाज शरीफ साहब है उन्होंने जो गुज़िश्ता तकरीर की है अपने वर्कर्स के साथ, कारकुनान के साथ, और उस तकरीर में उन्होंने 2 बयानिए रखे हैं। एक अपनी जो 2017 तक की परफॉर्मेंस थी वो लोगों को बताने के हवाले से उन्होंने बयान जारी किया, बाकायदा तफसील बताई कि किस तरह 2017 में पाकिस्तान की जो मईशत थी उसके क्या हालात थे और साथ साथ मौजूदा जो हालात हैं मईशत के, उनके जिम्मेदारों के नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए। और उसमें जो 3 नाम है बड़े कलीदी और बड़े अहम नाम है, जिनमें 2 जो नाम है वो साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का है, जबकि एक नाम सिटिंग जज जस्टिस एजाजुल एहसन का है। अब जब जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा के नाम लिए गए तो उस वक्त जो मैंने वीडियो की थी मैंने आपको बताया था कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको देखना होगा, उसको फैसला करना होगा क्या वो नवाज शरीफ के इस बयानिए को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि माजी में जब 2013 था इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ के एहतसाब का नारा लगाया था और बाकायदा उनका एहतसाब शुरू भी किया गया था। लेकिन जब उनका एहतसाब शुरू किया गया तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला खराब हो गए थे, जनरल राहील शरीफ के साथ और फिर आने वाली एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो मामला थे नवाज शरीफ के वो ठीक नहीं चल सके थे। अब जब जनरल फैज हमीद का नाम लिया गया, जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और बाकायदा नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूं इनको कटहरे में लाया जाए, इनका एहतसाब किया जाए, मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। और यही बात अब मरियम नवाज साहिबा भी कर रही हैं। लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट एहतसाब के लिए तैयार है? अब हालिया दिनों में जब शहबाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए, जब नवाज शरीफ साहब ये तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त बताया जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब थे वो फ्लाइट में थे, उन्हें नहीं मालूम था कि नवाज शरीफ साहब ने क्या तकरीर की है, किन पर इल्जामात लगाए हैं, क्या कुछ कहा है। लेकिन जब वो पाकिस्तान लैंड किए 48 घंटे गुजारने के बाद फौरन उनको लंदन रवाना होना पड़ा और चंद हल्के जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने 2 टोक पैगाम दिया शहबाज शरीफ साहब को कि जो अगर नवाज शरीफ इस बयानी के साथ पाकिस्तान आएंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अब तक जो एस्टैब्लिशमेंट है और नून लीग है उसके मामला बेहतर चल रहे हैं और जो शहबाज शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप था बतौर वजीर आजम और उसके बाद
वो मामलात को बड़ा अच्छा लेकर चल रहे थे और नून लीग के लिए रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ के लंदन जाने के बाद क्या नवाज शरीफ का वो बयानिया जारी रहता है, जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का जो एहतसाब की वो बात कर रहे हैं वो जारी रहता है या नहीं रहता है। जो नून लीग है उसके लिए भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि अगला जो इलेक्शन है वो दो बयानियों पे लड़ा जाना है। एक बयानिया है 2017 की परफॉर्मेंस, 2018 तक की परफॉर्मेंस जो नून लीग की थी, मामलात को किस तरह तब्दील किया गया था, और दूसरा जो बयानिया है वो एहतसाब का बयानिया है कि अवाम को इस हालत में जिन लोगों ने पहुंचाया उनका एहतसाब किया जाएगा। जहां ये दावे किए जा रहे हैं वहां एक और दावा भी किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इसलिए गए कि वहां पर उनकी चंद मुलाकातें थी, खलीजी मुमालिक के चंद लोगों के साथ मुलाकातें थी, अर्जेंट मुलाकातें थी, इसलिए उनको लंदन जाना पड़ा। लेकिन इसकी तस्दीक उस वक्त हो जाएगी जब नवाज शरीफ का अगला खिताब होगा, और अगले खिताब में अगर वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज पर तनकीद करते हैं तो आप समझ लीजिए कि नवाज शरीफ ने कोई डील करने से इनकार कर दिया है और नवाज शरीफ इसी बयानी के साथ वापस आएगा। एक जानिब जस्टिस काजी फाइजीसा इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किलात का सामना कर सकते हैं, मुश्किलात में जो है वो दोबारा उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं जनरल फैज के एहतसाब से और दीगर वो जो फैसला था उस पर अमल दरामद के हवाले से, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब होंगे जो कि एक बयानिया लेकर चल रहे हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।